नमस्कार दोस्तों। पासपोर्ट को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है जिसका असर आने वाले समय में लगभग हर भारतीय नागरिक पर पड़ेगा। साल 2026 से पासपोर्ट से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए जाने वाले हैं और ये बदलाव छोटे नहीं बल्कि काफी बड़े हैं। इसलिए आज की जानकारी सिर्फ सामान्य अपडेट नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो भविष्य में पासपोर्ट बनवाने की सोच रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप ऐसी जरूरी और काम की जानकारियां समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के समय में पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा का दस्तावेज नहीं रह गया है। यह भारत में सबसे भरोसेमंद और मजबूत पहचान पत्रों में से एक माना जाता है। कई जगहों पर इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। जिस तरह जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति की पहचान की बुनियाद होता है, उसी तरह पासपोर्ट भी आपकी पहचान और राष्ट्रीयता को मजबूत तरीके से दर्शाता है। लेकिन अब पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में सख्ती बढ़ा दी गई है। साफ शब्दों में कहें तो अब सिर्फ फॉर्म भर देना या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेना काफी नहीं होगा। अगर कुछ जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गईं तो पासपोर्ट का आवेदन सीधे खारिज भी किया जा सकता है। यही वजह है कि इस जानकारी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे चलकर किसी तरह की परेशानी न हो। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि साल 2026 से पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो पासपोर्ट बनवाना संभव नहीं होगा। खास तौर पर यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है। इस तारीख के बाद जन्मे व्यक्ति को पासपोर्ट आवेदन के समय जन्म प्रमाण पत्र दिखाना ही होगा, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। आज भी देश में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है तो आमतौर पर स्कूल रिकॉर्ड, अस्पताल का डेटा या अन्य दस्तावेज आसानी से मिल जाते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाती है। लेकिन जिन लोगों की उम्र 40, 50 या उससे ज्यादा है, उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आज भी चुनौती बना हुआ है। पुराने समय में अस्पतालों या सरकारी संस्थानों में रिकॉर्ड ठीक तरह से सुरक्षित नहीं रखे जाते थे। अब इतने साल बाद उन दस्तावेजों को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी कारण ऐसे लोगों के लिए पासपोर्ट हमेशा से एक मजबूत पहचान दस्तावेज माना जाता रहा है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन और सरकारी जांच शामिल होती है। अब दूसरे बड़े बदलाव की बात करते हैं। नए नियम के अनुसार पासपोर्ट पर अब माता पिता का नाम और पूरा घर का पता प्रिंट नहीं किया जाएगा। पहले पासपोर्ट के अंदर माता पिता का नाम लिखा होता था और अंतिम पेज पर पूरा एड्रेस दर्ज रहता था, लेकिन अब यह जानकारी पासपोर्ट पर दिखाई नहीं देगी। यह फैसला व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजी डेटा की सुरक्षा आज के समय में बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड या दुरुपयोग से बचा जा सके। तीसरा बड़ा बदलाव तकनीक से जुड़ा हुआ है। अब जितने भी नए पासपोर्ट जारी होंगे वे सभी ई पासपोर्ट होंगे। इसका मतलब है कि पासपोर्ट पूरी तरह बायोमेट्रिक तकनीक पर आधारित होगा। इसमें एक विशेष डिजिटल चिप लगी होगी जिसमें आपका बायोमेट्रिक डेटा और जरूरी जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहित रहेगी। इस नई व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल न कर सके। भारत में ई पासपोर्ट की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है और आने वाले समय में यही मानक प्रणाली बन जाएगी। इसके अलावा पासपोर्ट से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अब पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल और तेज बनाया जा रहा है। यानी आवेदन करने से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट आपके हाथ में आने तक का समय अब कम होने वाला है। पहले लोगों को कई बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे और छोटी छोटी वजहों से फाइल अटक जाती थी। लेकिन अब सिस्टम को इस तरह अपडेट किया गया है कि अनावश्यक देरी काफी हद तक कम हो सके। पहले आमतौर पर पासपोर्ट बनने में 30 से 45 दिन तक का समय लग जाता था और कुछ मामलों में तो इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। अब सरकार का लक्ष्य है कि इस पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदला गया है जिससे पासपोर्ट जल्दी बनने लगेगा? तो इसका जवाब है, सबसे बड़ा बदलाव पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में किया गया है। अब फॉर्म पहले से ज्यादा स्मार्ट और टेक्नोलॉजी आधारित हो गया है। यदि आप आवेदन करते समय कोई भी जानकारी गलत दर्ज करते हैं तो सिस्टम तुरंत आपको चेतावनी दे देगा। यानी गलती बाद में पकड़ में नहीं आएगी बल्कि उसी समय सुधारने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, अब पासपोर्ट सिस्टम सीधे आधार और राष्ट्रीय डिजिटल डाटाबेस से जानकारी मिलाकर सत्यापन करेगा। इसका मतलब यह है कि जब आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करेंगे तो आपका नाम,
जन्म तिथि और अन्य मूल जानकारी आधार से स्वतः मिलान की जाएगी। पहले अक्सर ऐसा होता था कि आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग होती थी और पासपोर्ट फॉर्म में अलग, जन्म तिथि में भी अंतर निकल आता था। बाद में इन गलतियों को ठीक करवाने में लोगों को महीनों तक परेशानी उठानी पड़ती थी। अब इस समस्या को लगभग खत्म करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पासपोर्ट में वही जानकारी दर्ज होनी चाहिए जो आधिकारिक रिकॉर्ड, खासकर आधार में पहले से मौजूद है। इससे आगे चलकर संशोधन या विवाद की संभावना काफी कम हो जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव की बात करते हैं। पासपोर्ट सेवा को पूरी तरह डिजिटल और समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पहले जहां 30 से 45 दिन का इंतजार आम बात थी, अब लक्ष्य यह है कि लगभग 15 दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी किया जा सके। यानी अगर दस्तावेज पूरे और सही हैं, तो लंबा इंतजार लगभग समाप्त हो जाएगा। अब एक बेहद जरूरी सवाल, किन लोगों का पासपोर्ट आवेदन अस्वीकार हो सकता है? इस पर भी स्थिति साफ कर दी गई है। जिन व्यक्तियों का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यदि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, तो सबसे पहले उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी छोटे बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि अस्पताल और नगर निगम के रिकॉर्ड उपलब्ध रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दस्तावेज जुटाना मुश्किल होता जाता है। कई मामलों में बाद में प्रमाण पत्र बनवाना बेहद जटिल हो जाता है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तो भविष्य में पासपोर्ट बनवाना भी संभव नहीं होगा। इसलिए अभी से सतर्क रहना ही समझदारी है। दोस्तों, यही थी आज की बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ऐसी जरूरी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति समय रहते इन बदलावों को समझ सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।